अगर आप ठान लो कि आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो फिर आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, आप उन बाधाओं को पार करके अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 9 जनवरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना व्लॉग्स में। तो आज फिर से मैं एक नए सुबह के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और फिर से अपने स्टडी के रास्ते में लग जाती हूँ। तो आज मॉर्निंग का जो भी रूटीन है उसको फॉलो करते हुए मैं आज का दिन शुरू करती हूँ। आज मैं जैसे ही उठी, सबसे पहले अपना जो डेली रूटीन होता है, पानी पीने के बाद में फिर से मैं फ़्रेश होकर के फिर अपना मॉर्निंग का कुछ जो पोर्शन टाइम होता है जिसमें मैं रिवीजन करती हूँ, उसमें रिवाइज करने के बाद फिर से रेडी होकर के लाइब्रेरी पहुँच गई। और लाइब्रेरी पहुँचने के बाद में आज का जो अपना रूटीन है उसके अकॉर्डिंग फिर से मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम होता है अपने लैंग्वेज पेपर का, जीएस पोर्शन का, तो मैं वो आज कंप्लीट कर रही हूँ। तो उसमें मैं सबसे पहले अपना रिवीजन कर ली हूँ और उसके बाद स्टार्ट कर ली हूँ मैं साइंस में मुझको आज करना है जो भी कल मैं पढ़ी थी अलग अलग डिजीज़ेस, उनका क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और उसको रिवाइज करूँगी। और उसके बाद मैं फिर एक न्यू टॉपिक लूँगी और फिर उसे मैं स्टडी करूँगी। और साथ ही मैं एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का, वो भी मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि साइंस के एक बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम तो रेगुलर होता रहता है, जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है। तो एसएससी के बहुत सारे जो साइंस के क्वेश्चंस है वो हेल्प कर रहे हैं प्रिपरेशन में, और उससे रिवीजन भी हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि हर टॉपिक वाइज से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा पढ़ने का जो व्यू है वो पता चलता है और क्वेश्चंस का पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं क्वेश्चंस, अलग अलग उसे एलिमिनेट करके भी बनाया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारा चीज़ उसे हेल्प हो जाता है अपना जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे। तो वो भी मैं साथ में करती जा रही हूँ ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाऊँ साइंस में। और क्योंकि मैथ्स भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो मैथ्स में मैं उतना टाइम नहीं दी हूँ अभी तो, लेकिन अभी टाइम देना है उसमें रिवीजन के लिए। पहले तो पढ़ा हुआ है बट बीच में अभी प्रैक्टिस छूटा हुआ था, तो मैथ्स भी स्टार्ट करना है। लेकिन साइंस में तो है कि आप पढ़ो और उसको समझ गए तो वो या फिर याद हो गया तो फिर वो आपको जाके एग्ज़ाम में क्लिक कर ही जाएगा। लेकिन मैथ्स में है कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ो सेम वैसा ही आए, पैटर्न भी चेंज होता रहता है, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मैथ्स में। तो मैथ्स में मैं स्टार्ट कर दी हूँ रिवीजन करना, तो उसमें मैं कॉपी से, अपने नोट्स कॉपी से ही अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। और साथ में जो क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, तो वो भी करती जा रही हूँ। और मैं ऑनलाइन ही करती हूँ जो भी रिविजन्स है वो, क्योंकि जो भी PYQs है ना वो ऑनलाइन यूट्यूब में अवेलेबल है। बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो अच्छा समझाते हैं, वो PYQs लेते हैं और क्वेश्चन बताते जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, आपको टाइम देंगे, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो ये भी तरीका भी पता चल जाता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्रिक भी बहुत सारे ट्रिक्स भी बताते हैं। तो कुछ सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत टाइम ईजी तो होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, तो वो भी पता चल जाता है। तो अभी मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना है मुझको। रीजनिंग भी है, रिवाइज़ करना है रीजनिंग में भी बहुत सारे, रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है, क्योंकि इजी है और आप उसमें स्कोर कर सकते हो। अगर उसमें छूट जाए तो फिर वो आपको नेगेटिव की ओर ले जाएगा, और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जो भी बनाओ उसमें 100% सियोरिटी के साथ आपको आंसर देना होगा। देखिए मैथ्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या हमेशा उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब चैप्टर्स को अगर अभी रिवाइज़ किया जाए सबसे पहले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी लास्ट टाइम पे ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़नी है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से चांसेस है ज़्यादा क्वेश्चंस आने के। कुछ बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक है जो सिलेबस में तो है लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उसके पीछे अभी नहीं लग जाना है। तो जैसे मेंसुरेशन हो गया, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं, वो कर लेना है। आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, LCM SCF होगा, इनसे आएंगे, नंबर सिस्टम से आएंगे क्वेश्चंस, ये करना है। सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। तो ये सब जो चैप्टर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस,
ये सब चैप्टर्स आपको करना पड़ेगा। SICI से आता ही ये क्वेश्चन एक ना एक। तो ये आप हाँ ये करते जाना है, इन सब चैप्टर्स में ज़्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग में भी जो बार बार पूछे जाते हैं तो वो चैप्टर्स को भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो PYQ से ये हेल्प होता है ना, आपको पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि हाँ इस एग्ज़ाम में भी ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए PYQ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और PYQ काफ़ी हेल्प भी करता है। और अब मैं मैथ्स बनाती हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं मैथ्स, और मैथ्स को फिर अभी ख़त्म करूँगी। और मैथ्स ख़त्म करने के बाद फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा मेरे स्टडी का। अब मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं स्टार्ट करूँगी कंप्यूटर, और कंप्यूटर में इसमें भी मैं PYQs लगाती हूँ और बहुत सारे चैप्टर से जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा वो करती हूँ। और मैं इसके लिए मंथन का बुक भी पढ़ रही हूँ जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें बैंक के PO जो भी बैंक में एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लर्क का PO का हो गया, उसमें जो भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं वो सभी दिए हुए होते हैं। SSC का एग्ज़ाम्स का भी क्वेश्चन दिया होता है, तो वहाँ से भी एक व्यू मिल जाता है कंप्यूटर को लेकर के कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। तो वहाँ से मैं कंप्यूटर का ले रही हूँ। और बहुत सारे सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, जैसे GS के पोर्शंस हो गए, लैंग्वेज जो रीजनल पेपर है वो हो गए, तो इन सभी से कुछ ना कुछ करंट का क्वेश्चन बनता है। जैसे कंप्यूटर से भी करंट का क्वेश्चन बनता है, साइंस से भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं। तो सब टॉपिक से कुछ ना कुछ करंट के क्वेश्चन आते हैं, तो साथ में सबका करंट भी लेते हुए चलना है कि जो भी अभी नया अपडेट्स हुए हैं उनको भी साथ में करते चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट से ही रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो साथ में सबका करंट भी करती जा रही हूँ मैं। तो इसलिए एक तो सबसे पहले अपना नोट्स फॉलो करती हूँ, उसके बाद में फिर जो भी अभी जो PYQs है वो लगाती हूँ। साथ में टेस्ट सीरीज़ तो चल ही रहा है, और साथ में बहुत सारे करंट इवेंट्स हैं, वो करंट इवेंट जो भी हैं वो मैं करंट अफेयर से ले लेती हूँ बुक से। तो इस तरह ही अभी जो भी लास्ट समय का प्रिपरेशन है वो चल रहा है। और मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए, मैथ्स रीजनिंग में। तो अभी ऐसा ही कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, और मैक्सिमम टाइम अभी तो मैं पढ़ाई में दे रही हूँ। थोड़ा टाइम निकालती हूँ अपने YouTube के लिए, ताकि मैं एडिट करके वीडियो डाल सकूँ। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पा रही हूँ, मुझको पता है अभी, लेकिन हाँ ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद में। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।